हमारे भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी नेता, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं और देश के नहीं बल्कि दुनिया के सबसे ताकतवर नेता हैं, सम्मानीय श्री नरेंद्र मोदी जी की जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उन्होंने देश के हित में, गांव गरीब और जनता के हित में सम्मानीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी के द्वारा जो बजट लोकसभा में प्रस्तुत किया गया है, उसके बारे में हम पत्रकार वार्ता के उसमें अभी आपके बीच में भूल ही चुके हैं। लेकिन हम ये बताना चाहते हैं कि इस बार का जो बजट आया है वो गांव गरीब और किसानों के हित में, किसान के साथ साथ युवाओं के हित में, माताओं बहनों के सम्मान में बजट का प्रावधान किया गया है। इसमें टोटल बजट में जो हमारे मध्यप्रदेश के लिए जो सुविधा मिलने के लिए जा रही है, उसमें महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि यहाँ पर 1,11,661 करोड़ रुपये हमारे मध्यप्रदेश को अतिरिक्त रूप में मिलेंगे। उससे जो गत वर्ष की तुलना में यह 15,908 करोड़ रुपये की राशि, यह अधिक राशि मिलेगी। और इसमें केंद्रीय योजनाओं में अगर बात करें तो सहायता अनुदान के रूप में 45,000 करोड़ रुपये की राशि भी मिलेगी, यानी टोटल 1,50,000 करोड़ रुपये, 1,50,000 रुपये मिलने का प्रावधान इसमें किया गया है। दूसरा, अभी 3 लाख रुपये तक किसानों के लिए केसीसी लोन देने का प्रावधान किया जाता था। किसान अपनी सुविधा के अनुसार किसानों के हित में अपने जो सामान उनको क्रय करना पड़ता था, वो खरीदते थे। लोन के माध्यम से 3 लाख तक का केसीसी लोन मिलता था। लेकिन हमारी भारत सरकार के द्वारा हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने जो चिंता की है, उसके आधार पर 5 लाख रुपये तक का लोन अब देने का प्रावधान इसमें किया गया है। इसमें मध्यप्रदेश के लगभग 72 लाख किसानों को इसका लाभ मिलेगा। देश के मध्यम वर्ग के लिए उनके तो वास्तव में देश ने नहीं, पूरे देश में एक तहलका मची हुई है कि हम जो 7 लाख रुपये पे पहले टैक्स लगता था, अब हम सौभाग्यशाली हैं, उन्होंने 12,75,000 जिसकी वार्षिक आय है, चाहे वो अधिकारी कर्मचारी हो, चाहे गांव का किसान हो, चाहे कोई भी व्यक्ति हो देश का, हमारे देश की कोई माताएं बहनें हैं जिसको एक साल में उनकी आय अगर 12,75,000 रुपये तक है तो उन पर कोई टैक्स देने का प्रावधान नहीं किया गया है। इसमें पूरे हिंदुस्तान में जो इस तरीके से खुशी भी है। और वास्तव में ये बजट जो हम सब लोगों के बीच में आया है, ये देश के विकास के लिए 2047 को देख करके शक्तिशाली भारत के उसके आधार पर बनाया गया है। 5 वर्षों में मेडिकल कॉलेज की जो सीटें हैं वो 75,000 सीटें भी हम सब लोगों के बीच में बढ़ेंगी। मध्यप्रदेश में 12 मेडिकल कॉलेज और हमारे जो स्वीकृत होंगे, स्वीकृत होने के साथ साथ उनके भी कार्य प्रारंभ हो जाएंगे। अभी 21 मेडिकल कॉलेज हम सब लोगों के बीच में इस वर्ष से चालू, टोटल 21 मेडिकल कॉलेज हमारे अभी चालू हो जाएंगे। इसके साथ साथ 3 वर्ष में हर जिले में एक कैंसर सेंटर खोलने की योजना भी सरकार ने बनाई है। उसमें हमारे क्या बोलते हैं मध्यप्रदेश के हर जिले को भी इसमें लाभ मिलेगा। देश भर में जो बच्चे हैं और गरीब हैं और बुजुर्ग हैं, उनके लिए 200 डे केयर सेंटर भी पूरे हिंदुस्तान में खोले जाने का सरकार ने प्रावधान किया है। कई और महत्वपूर्ण चीज़ें हम सब लोगों के बीच में आई हैं। उसके आधार पर हम यही कह सकते हैं कि ये बजट गांव के लिए, गरीब के लिए, किसानों के लिए और विकास के लिए, अधोसंरचना के लिए बहुत अच्छा बजट आया है। इसमें हमारे देश का विकास भी होगा, विकास के साथ साथ गरीब जनता को इसका लाभ भी मिलेगा। इसलिए हम देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को और हमारे बहन हैं सम्मानीय श्रीमती निर्मला सीतारमण जी को, मध्यप्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी को, हमारे जो अभी और सौभाग्य की बात है कि केन बेतवा लिंक सिंचाई परियोजना जिसके लिए 44,605 करोड़ रुपये भारत सरकार ने स्वीकृत किए हैं, इसके लिए सम्मानीय हमारे प्रदेश अध्यक्ष सम्मानीय श्री विष्णुदत्त शर्मा जी को और जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, सम्मानीय खजुराहो क्षेत्र के सांसद हैं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। उसके साथ साथ हमारे खजुराहो संसदीय क्षेत्र में एक कैंसर हॉस्पिटल का निर्माण भी हम सब लोगों के बीच में गढ़ा में होने के लिए जा रहा है। इसलिए उनको भी हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि ऐतिहासिक सौगात जिसमें हमारे देश के प्रधानमंत्री जी और हमारे महामहिम राष्ट्रपति महोदया सम्मानीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी भी उसमें कैंसर हॉस्पिटल के भूमि पूजन कार्यक्रम में पधार रही हैं। पूरे एक इस खजुराहो लोकसभा क्षेत्र के लिए तो ऐतिहासिक है ही, लेकिन पूरे मध्यप्रदेश के लिए भी एक सौगात हम सब लोगों के बीच में मिलने जा रही है।